सम्मेलन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय डेलीगेट प्रदेश के अध्यक्ष है, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव युवा नेता यशराज पासवान, श्री माता आलम जी, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी शांति जी और तमाम साथी, खास करके हमारे छोटे भाई सरवर अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सभी लोगों को आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बिहार बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार की राजनीतिक माहौल काफी खराब है। तो आपको जानकारी है कि अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भारत सरकार, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव के पूर्व पहले ही वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। मतदाता सूची का जो मामला आज उठा है, आप बताइए कि 30 दिन में ये कहां से संभव है? जितना आरोप, जितना मांगा गया है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये संभव नहीं है। और जानबूझ करके भारत के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में जो गरीब पिछड़ा के लोग मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार से समाजी न्याय के जो लोग हैं उनको वंचित करने की साजिश है। यदि इसी तरह की बात है, मतदाता सूची में ऑपरेशन करने की बात थी, आपको लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये स्टेप उठाना चाहिए था, या उसके बाद भी 15-16 महीना समय था। आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची पर करवाया, कौन सी आफत आ गई बिहार में? और बिहार में अभी बाढ़ है, सुखाड़ है, 70% बिहार का आबादी बाढ़ से ग्रसित है। और इस परिस्थिति में आपने 1 महीना का समय दिया है और 2003 से लेकर आज तक 2000 ईस्वी में जो बच्चा पैदा लिया उसको आज अब कर दिया। मतदाता सूची में आपका नाम सब जब प्रेजेंट होगा तब सब ये सब आप आधार कार्ड है, मतदाता सूची का कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आप दीजिए, तब जाकर नाम आपका जुटेगा। ये सरासर बिहार के लोगों के साथ अन्याय है और ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार चुनाव के पूर्व अपना हार स्वीकार किया है और प्रशासन के हस्तक्षेप में प्रशासन के बल पर बिहार की सत्ता को बेदखल करना चाहता है। यह बिहार की जनता और खासकर हमारी पार्टी, इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गांव घर में आंदोलन करेंगे और इस काम को हम लोग होने नहीं देंगे। दूसरा इशू है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। आप तमाम साथियों को मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही खराब है। आए दिन बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घट रही है और खास करके दलित महिलाओं पर विशेष रूप से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसका कारण है कि बिहार में हमारे माननीय जी है, आप सभी लोगों को जानकारी है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और कुछ ही व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति जो है वो बिहार का शासन सत्ता की भागीदारी है और चला रहा है। और आए दिन आप देखिएगा कि कमेटी का गठन हो रहा है, राज्य का गठन हो रहा है, दर्जनों लोगों को बनाया जा रहा है बिना किसी हिसाब किताब का। ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब लाइसेंस की प्रवृत्ति जो है, लाइसेंस के लोगों को दिया जा रहा है और इसका आदेश दिया गया है डीएमएसपी को कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी जनप्रतिनिधि
जो मांगना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो उनको लाइसेंस निश्चित रूप से दिया जाए। इससे उनको जो अपनी समझदारी है, जिससे बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ, क्राइम और बढ़े। तीसरा हमारी पार्टी का मांग है, जोरदार मांग है, अकलियत के साथी के साथ में भारत सरकार ने जो बिल पास किया है, ये बहुत ही अनर्थ की बात है। ये मौलिक अधिकार का हनन है और सरकार कोर्ट की संपत्ति को हड़पना चाहती है और चाहती है कि सरकार चाहती है कि हम उसको सरकारी कब्जे में ले आवे। देश की 30 करोड़ आबादी इससे प्रभावित होगा और हम इसे हमारी पार्टी और हम जोड़ इसका विरोध करते हैं। इस ढंग से लूट है, हत्या है, बलात्कार है, अकलियत के साथ नाइंसाफी है, सामाजिक न्याय के लोग के साथ में मौलिक अधिकार का हनन है। केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है और भाजपा की मंशा है कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, उसी तरह से भाजपा की मंशा है कि वन इलेक्शन और वन पार्टी हो। देश में तो छोटा छोटा दल नहीं है, सबकी समाप्ति हो और देश के लिए भाजपा की सरकार हो। ये मंशा बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा, धरना देना होगा, हम लोग जाएंगे। दूसरी बात, हमने अभी तक 25 जिला का बिहार में भ्रमण किया। हमारी पार्टी हमारे साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग 25 जिला में हम लोग भ्रमण किया। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग सिंह जी भी थे, हमारे साथ पूर्व सांसद चंदन सिंह जी भी थे, सभी लोग थे और हम लोग 25 जिला का भ्रमण किया। हमारा जो वोट बैंक है, शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, के लोग है, तो ऊंची जाति के जो गरीब लोग है, सबों की एक राय हुई कि बिहार में एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है और ये सरकार की कमरी सरकार है और इस सरकार को निश्चित रूप से इस बार बदलना है, दूसरी सरकार बनानी है और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है जब भी चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। तीसरी बात है, हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में दलित महापंचायत का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। उनके साथ में यशराज पासवान भी रहे थे, माता बालक जी भी रहे थे, घनश्याम दाहा जी है जो प्रदेश के दलित सभा के अध्यक्ष है और काफी संख्या में लोग रहेंगे। पूरे बिहार में घूम करके दलित महापंचायत किया जाएगा और जन जन में लोगों को जाकर के इस बात का ज्ञान दिलाया गया कि सरकार की कमी है और सरकार को बदलना है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी हम लोग गाँव की ओर 3 महीना से घूम रहे हैं और युवा नेतृत्व राज पासवान के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, आज से ही शुरू हुआ। आज हाजीपुर में राजा पाकर का है और आज से शुरू हुआ है और पूरे महीना भर दलित महापंचायत किया जाएगा और उसमें लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपके साथ आपके मौलिक का हनन हो रहा है। सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इस सरकार को बदलना आवश्यक है। बताइए आप देखिए, देश में 2 ही गठबंधन है, चाहे देश हो या बिहार हो। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन से हमने 14 अप्रैल को बापू सभागार में हजारों की भीड़ के सामने हमने इस्तीफा दे दिया। एनडीए गठबंधन से मेरा नाम समाप्त हो गया। अब बिहार में इंडिया गठबंधन है, उसके नेतृत्व आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं और हमारी बात भी हुई है, टेलीफोन से बात भी हुई है। इस सप्ताह में के अंत में हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो भी होगा अच्छा होगा। हमारी मुलाकात हो चुकी है भाई साहब और मेरे शब्द का सवाल मेरा कोई शब्द ही नहीं है। आपको यदि मानने के लिए तैयार नहीं होते तो 15 जनवरी को मेरे यहाँ पूरा मेरे का भोज था, क्यों आते मैं नहीं यहाँ? मैं क्यों जाता हूँ पार्टी में?
ये सब हवा की बात है, इसकी ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमारा पुराना रिश्ता रहा है परिवार से, उस दल से भी पुराना रिश्ता रहा है। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ मेरा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है, और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। वैशाली के सीट पर राष्ट्रीय लोजपा दावा करेगी। वैशाली के सीट पर आदिपुर लोकसभा सीट के विधानसभा में राष्ट्रीय लोजपा का दावा रहेगा। निश्चित रूप से दावा रहेगा। वो जब हम लोग गठबंधन में जाएंगे, बैठ के जो महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जितना भी गठबंधन के साथी हैं, हम लोग सब लोग बैठ के जहाँ जिसका जिताऊ उम्मीदवार होगा, तो सत्ता परिवर्तन करना है, जहाँ जिसके पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा वो सीट पर हम लोग अपना उम्मीदवार गठबंधन के सहयोगी दल से मिल करके हम लोग बना देंगे। महाराज जी, आपने क्या पाए कितने सीटों पर लड़ना चाहिए आपकी पार्टी को अगर गठबंधन होता है तो? क्या हुआ? बिहार का भ्रमण किया आपने, कितनी सीटों पर पार्टी को गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए? कितने सीट आप? मैंने आपसे कहा, और हम लोग बिहार भ्रमण किए थे, हमारा सर्वे भी हो रहा था, और जो हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा, अभी मैं इसको आपके सामने ओपन नहीं करूंगा। जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तो हमारा एक ही सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो, और जो जिस गठबंधन के साथ में जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो सुयोग्य उम्मीदवार है, जनता जिसको क्षेत्र की जनता चाहती है, निश्चित रूप से उसको टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीत जाएगा। आप ऐसा है कि अभी तो किसी दल का घोषणा हुआ नहीं है, अगर तो किसी दल का सीट शेयरिंग हुआ है, महागठबंधन तो बहुत जल्द हमारे साथ में हो जाएगा। और जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, जो सब बड़ी पार्टी के लोग हैं, पहले सबको होने दिए, हम लोग बैठ के और कर रहे हैं। वो बहुत संगठित है। मेन है बिहार में सत्ता का परिवर्तन कैसे हो, ये हमारी पार्टी और हमारी इच्छा है, सत्ता का परिवर्तन कैसे हो। इसी के लिए हम लोगों ने 25 जिला में बिहार का भ्रमण किया है, और जो हमारा युवा नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राज पासवान जी, और युवा नेता यशराज पासवान जी, इन लोगों के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, दलित महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत, सौभाग्य की बात है, उसकी शुरुआत आज से ही है। आज हाजीपुर से शुरुआत है और राजा नगर से आज से लेकर 30 तारीख तक प्रोग्राम बन चुका है, और फिर सितंबर में भी बनेगा। ये तो जुलाई या जुलाई के बाद अगस्त में भी बनेगा, और जब तक चुनाव का डेट आता है उसके पहले तक मेरा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है कि बिहार 35 जिला में दलित महापंचायत व्यवस्था करें।